हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। बुकोल्ज रिले यह ट्रांसफार्मर का एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, अर्थात आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसा कि इसका नाम है बुकोल्ज रिले, तो यह एक रिले ही है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर में ही लगाया जाता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग रिले के बारे में जान लेते हैं, रिले क्या होता है। दोस्तों, रिले एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाए जाने पर उस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यह सर्किट के पैरामीटर्स, वोल्टेज, करेंट, पावर और टेम्परेचर आदि के असामान्य कंडीशन को डिटेक्ट करता है, उनकी पहचान करता है और किसी बड़े नुकसान होने से पहले उस सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है या सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल देता है। तो यहाँ पर भी बुकोल्ज रिले का ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए वही काम होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में किसी बहुत बड़े फॉल्ट को होने से सुरक्षा प्रदान करना, कोई बड़ा फॉल्ट न होने पाए। बुकोल्ज रिले का काम होता है प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करना। और यह गैस एक्चुएटेड रिले होता है, गैस चालित रिले है। ये गैस के प्रेशर से ही ऑपरेट होता है ना। और इसका प्रयोग ये कहाँ लगाया जाता है? यूज्ड इन आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर, आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग किया जाता है। मीन्स ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कूलिंग आयल से की जाती है या आयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होता है। मीन्स कि 500 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर में या इससे ज़्यादा केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बुकोल्ज रिले का चित्र दिखाया गया है। इसका लोकेशन ट्रांसफार्मर में मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में होता है, एक पाइप के थ्रू लगा होता है ना। इस पर एक एरो बना होता है। एरो का जो हेड होता है वो दिखाता है कि वो सिरा ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर साइड में होगा और जो उसका टेल होगा वो सिरा मेन टैंक की तरफ होगा। तो ये हो गया उसका लोकेशन एग्जैक्ट। इसमें दो फ्लोट होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, और फ्लोट से जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। ठीक है, एक स्विच ऑपरेट करता है अलार्म सर्किट को, और जो दूसरा स्विच होता है मरकरी स्विच है ये ऑन करता है ट्रिपिंग सर्किट को, या ट्रिपिंग सर्किट को सिग्नल भेजता है ना। तो और ये है फ्लैप, फ्लैप केंद्रित होता है हिंज पॉइंट पर। ये क्या करता है? पॉइंट, हिंज पॉइंट, ये फ्लैप को मूवमेंट प्रदान करता है ना, ऊपर नीचे। यहाँ भी तो मरकरी स्विच दिख रहा है। यहाँ पर ट्रिपिंग सर्किट की बात करें तो दो सिरे, दो टर्मिनल यहाँ पर हैं। ये मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर। तो जैसे ही ये फ्लैप ऊपर जाएगा तो ये मरकरी क्या करेगा? इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ देगा, जिससे जो ट्रिपिंग सर्किट होता है उसका परिपथ पूरा होता है और ट्रिपिंग सर्किट ऑन हो जाता है। जिससे कि ट्रिपिंग सर्किट क्या करता है? वो लीवर के जरिए सर्किट ब्रेकर को ऑन करता है, जिससे ट्रांसफार्मर का जो मेन सप्लाई होता है वो ऑफ हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर जो मरकरी स्विच है, दो स्विच है, एक ये हुआ एक ये। तो ये मरकरी स्विच क्या करता है? ठीक इसी प्रकार जब ये फ्लूइड नीचे आता है तो ये मरकरी क्या करता है? इन दो टर्मिनल को जोड़ता है। और ये क्या करता है? ये परिपथ पूरा हुआ। जैसे परिपथ पूरा होता है तो अलार्म का परिपथ पूरा हुआ। यहाँ अलार्म का सर्किट दिखाया गया है। जैसे ये स्विच है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, यही हम यहाँ पर दिखाए हैं स्विच के माध्यम से। तो ये स्विच जब ये जुड़ता है क्या होगा? तो एक बैटरी के द्वारा ये अलार्म का सर्किट पूरा होगा और यहाँ पर अलार्म क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, सूचित करेगा। तो ऐसे ही ये स्विच का काम करता है। ये स्विच होता है मरकरी स्विच, है ना। किससे ऑपरेट होता है? ये फ्लोट से। और एक साइड में लगा होता है ड्रेन कॉक और एक रिलीज कॉक।
ये क्या करता है, गैस को रिलीज करता है। कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, आंतरिक दोष हो गया, तो नॉर्मल अगर फॉल्ट है तो उस कंडीशन में इसके द्वारा गैस को रिलीज किया जाता है और उसे गैस को कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग की जाती है कि गैस से मालूम चलता है कि किस प्रकार का फॉल्ट है, कितना मतलब बड़ा फॉल्ट है, छोटा है, कैसा, वो मालूम होता है। तो और अच्छे समझने के लिए चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि बुकुल रिले कहाँ लगा होता है और कैसा होता है ना। तो जैसा दिख रहा है ये बुकुल रिले ही है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे हम लोग। इसका जो मुख्य काम होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट होता है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करना। इंटरनल फॉल्ट, आंतरिक दोष, इसकी बात करें तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हुआ या हो जाए, जिससे उसकी वाइंडिंग से बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो, जिससे कोर हीट हो जाए। तो फ्रेंड्स अब बुकोल्ज रिले की वर्किंग समझ लेते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अचानक से बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हो गई उसके अंदर। तो ट्रांसफार्मर आयल में ऊष्मा की वजह से गैसें जनरेट होंगी, गैसें विघटित हो जाएंगी, जैसे कि एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तमाम प्रकार की गैसें उत्पन्न होंगी। और वो जब गैसें स्टार्टिंग में कम मात्रा में होंगी तो कुछ ऐसे ऊपर उठेंगी उनके बबल्स, तो गैस के प्रेशर से ये फ्लोट थोड़ा नीचे आएगा, जिससे कि ये मरकरी स्विच क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये मरकरी इधर आएगी, मरकरी इधर आएगा, तो वो मरकरी क्या करेंगे, ये पॉइंट को, टर्मिनल को क्लोज करेंगी, जिसके कारण कुछ इस प्रकार से स्विच है, मान लीजिए यही स्विच यहाँ पर है, ऐसे वर्क करता है। तो ये बंद होगा, जिससे कि अलार्म सर्किट ऑन हो जाएगा। ये अलार्म इंडिकेट करेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आंतरिक फॉल्ट उत्पन्न हो गया है। तो उस समय क्या होगा, यदि कोई अवेलेबल बंदा होता है तो वो रिलीज काक से गैस को निकालेगा और उसकी टेस्टिंग कर लेगा कि कैसा फॉल्ट जनरेट हुआ था, फॉल्ट क्लियर हुआ तो इससे आगे नहीं बढ़ा, तो कैसा फॉल्ट होगा या किस लेवल तक फॉल्ट है, उस फॉल्ट की जानकारी इस गैस की टेस्टिंग से पता की जा सकती है ना। अब यदि फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, फॉल्ट बढ़ता गया, गैसें ऊष्मा बढ़ी और तो गैसें बढ़ेंगी। अब गैसें इधर से तो पूरी रिलीज हो नहीं पाएंगी, तो क्या करेंगे, गैसें कुछ इधर से प्रेशर लगाएंगी, जिससे कि ये फ्लैप है, ये फ्लैप क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जिससे कि ये भी फ्लैप थोड़ा ऊपर उठेगा। तो अब ये वाला स्विच मरकरी क्या करेगा, इन दो टर्मिनलों को जोड़ देगा, जिसके कारण जो ट्रिपिंग सर्किट होती है वो ऑन हो जाएगा, है ना। वो सर्किट ऑन होते ही क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ये लीवर के माध्यम से ऑन करेगा, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, मेन सप्लाई को ब्रेक कर देगा, जिससे कि आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरह से सुरक्षित बच जाएगा, है ना। तो ये है वर्किंग बुकुल रिले की। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से बुकुल रिले से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक बार उनको मेंशन कर लेते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है कि यह कहाँ लगा होता है, किन के बीच में होता है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा। तो यह मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है, याद रखेंगे। दूसरा सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यह ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसफार्मर को। तो आंतरिक फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट से, है ना, इंटरनल फॉल्ट से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आ सकता है कभी तो ये भी आ जाता है कि इसका पूरा फिगर दे देगा, चित्र दे देगा, पूछेगा ये क्या है, किस डिवाइस का फिगर है, चित्र है ना। तो ये फिगर दिमाग में रख लीजिए, इसमें क्या होता है, मरकरी स्विचेज दो होते हैं, फ्लोट होता है, फ्लैप होता है ना। एक एक स्विच से अलार्म सर्किट ऑपरेट होता है और एक स्विच से ट्रिपिंग सर्किट ऑपरेट होता है। और हो सकता है इसका रेटिंग भी याद रखेंगे, यह आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में, मतलब कि हाई रेटिंग 500 kVA या फिर उससे ऊपर क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में लगाया जाता है ना। और ये कैसा डिवाइस है, गैस एक्चुएटेड रिले, गैस चालित रिले होता है। ओके, तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखिए और इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा,
तो फ्रेंड्स, बुकुल रिले का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।